जैसे भगवान से व्यवहार है। अरे पत्नी से व्यवहार कैसा हो, जैसे भगवान से व्यवहार है। ये भगवान है, ये पत्नी के रूप में भगवान है, ये पति के रूप में भगवान है, ये पुत्र के रूप में भगवान है, ये बेटी के रूप में भगवान है। अरे मैं जिसे देखता हूँ वो भगवान ही तो है, उसके अतिरिक्त क्या है। फिर आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर का परित्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में रहकर ही केवल दृष्टि बदलना है, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। दृष्टि से सृष्टि है, सृष्टि से दृष्टि नहीं है। हमारा नजरिया ठीक होना चाहिए। मैं किस भाव से देखता हूँ, देखने का अपना अंदाज होना चाहिए, अपना नजरिया। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक गुलाब का बगीचा था, एक गुलाब का बहुत बड़ा बगीचा था। गुलाब खिला हुआ था, खुशबू से चारों तरफ खुशबू से क्षेत्र गमगमा रहा था। एक इंदौर के बहुत बड़े व्यापारी वहां से निकलते हैं, तो व्यापारी ने जब उस गुलाब के बगीचे को देखा तो व्यापारी ने सोचा यार ये गुलाब का बगीचा हमें मिल जाए तो व्यापार बढ़िया चलेगा, पुष्पों का व्यापार। एक भक्त वहीं से निकला, तो भक्त ने सोचा यार ये गुलाब का बगीचा हमें मिल जाए तो रोज बढ़िया सुंदर सुंदर माला बना बना के भगवान को मैं माला से सजाऊंगा और भगवान के इन पुष्पों से सेवा करूंगा। अब बहुत समझने की बात है, बगीचा गुलाब का है, देखने वाले दो हैं, एक व्यापारी है और एक भक्त है। व्यापारी ने जब बगीचे को देखा तो क्या विचार किया, मुझे मिल जाता तो व्यापार करता। और भक्त ने देखा तो किस नजरिए से देखा, मुझे मिल जाता तो भगवान की सेवा करता। बगीचा वही है, बगीचे में कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन दिमाग में हलचल हुई ना, विचारों में हलचल हुई ना। एक ने उसे व्यापार की दृष्टि से देखा, एक ने उसे भगवान की सेवा की दृष्टि से देखा। ऐसे ही घर तो घर है, लेकिन आप उसे किस दृष्टि से देख रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये परिवार मेरा है और एक दृष्टि ये है कि ये परिवार मेरा है, और एक दृष्टि ये है कि ये परिवार भगवान का है। दो दृष्टि है और दोनों अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों के परिणाम भी अलग अलग है। समझ रहे हैं आपके नहीं? हाँ या ना जवाब तो दीजिए। समझ तो गए, परिवर्तन कौन करेगा ये बताओ। कुछ नहीं है मेरा, अपने राम किराए से रह रहे हैं। ये शरीर किराए का है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बहुत कुछ कहना है भक्तों पर, समय कहता है कि बेटा बहुत कम कह। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं भगवान सर्वत्र है। पिता बोले कहाँ तेरा भगवान, दिन भर विष्णु 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 चिल्लाता रहता, कहाँ तेरा भगवान। पिताजी कहाँ नहीं है भगवान। नवधा भक्ति सुनाई है श्री प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की 9 तरह की भक्तियां होती हैं, एक भी हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पहली भक्ति क्या है, बोले कथा सुनना पहली भक्ति है, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है, और गुरुजनों की माँ बाप की सेवा करना तीसरी भक्ति है। कथा को प्रेम से सुनाना बच्चों को, बुजुर्गों को, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ये दास आपको कथा सुना रहा है, ये चौथी भक्ति है। भगवान का नाम विश्वास से जपना, ये पांचवी भक्ति है। सरल भाव हो जाना, सरल स्वभाव हो जाना। आप मुझे इस गाल में मार रहे हो, इसमें भी मार लो, और मेरे ऊपर जो अत्याचार करना हो कर लो, ये सरल स्वभाव आपकी छठवीं भक्ति को दर्शाता है। सब में ईश्वर का दर्शन करना आपकी 7वीं भक्ति को दर्शाता है। संतोष रखना 8वीं भक्ति है, और परमात्मा के चरणों में समर्पण कर देना 9वीं भक्ति है। ये नवधा भक्ति प्रहलाद जी को श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को सुनाई। समय अभाव है, नहीं तो मैं एक एक भक्ति पर एक एक दिन लगाता हूँ। नवधा भक्ति पर 9 दिन भी मुझे आप कहो कि महाराज जी आप प्रकाश डालो 9 दिन तक 3-3 घंटे, तो आपकी सेवा में कर सकता हूँ सिर्फ नवधा भक्ति पर, जो कि मैंने 9 मिनट भी नहीं लिया आपके सामने, 1 मिनट में ही सुना दी सारी, समय कम है इसलिए। अब प्रहलाद जी को बोला कहाँ तेरा भगवान, इस खंबे में है। हाँ, एक प्रहार किया खड़क का, खंबा टूट गया और गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, गर्जना करते हुए पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र में लंबी लंबी लहरें उठने लगी। अरे मानो प्रलय हो जाएगा। तुरंत भगवान ने हिरण्यकश्यप को लिया और अपनी गोद में लेटा लिया। हिरण्यकश्यप बोला कौन हो, मैं तेरी मृत्यु हूँ। बोला मैं मरने वाला नहीं। क्यों नहीं मरेगा, बोले ब्रह्मा से मैंने वरदान मांगा है, ना दिन को मरू ना रात को मरू, ना सुबह मरू ना शाम को मरू। भगवान बोले ना सुबह है ना शाम है, संध्या का समय है, ना दिन है ना रात है, सायंकाल है, देख संध्या का समय है। बोला ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोलिए नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए, अब तो मरेगा। बोला 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अभी 16 तारीख से चालू होगा पुरुषोत्तम महीना। याद रखना कितने भी चतुर हो जाओ आप, लेकिन भगवान के सामने किसी की चतुराई ना कभी चली थी, ना कभी चली है, ना कभी
चले। मौत सबको आनी है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस छूटते ही सब बंधु छूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, सब कुछ रह जाएगा। और आपने जो पुण्य और पाप की गठरी बांधी है वो आपके सर में रख के आप साथ में लेकर जाओगे। हिरण्यकश्यप को भगवान ने हर प्रश्न का जवाब देकर उसकी छाती को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया और उसकी आंखों को निकाल कर गले की माला बनाकर भगवान ने उसे मुक्त कर दिया, अपने परम धाम को भेज दिया। बड़े क्रोध में भगवान देवताओं ने स्तुति करी, माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी जी आई, डर के भाग गई। तब प्रहलाद जी ने गोद में बैठकर भगवान की स्तुति की और भगवान ने अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटना शुरू कर दिया, लाड़ प्यार करना शुरू कर दिया। बड़ा अद्भुत दर्शन है। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही दो कि मैं आप मेरे पिता का उद्धार हो जाए, यही चाहिए। भगवान बोले तेरे जैसा पुत्र जिसने जन्म दिया है उसका उद्धार तो निश्चित हो गया। भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया और एक कल्प में भगवान हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण करते हैं। हाथी का पैर मगर ने पकड़ लिया, तब भगवान ने हरि का अवतार धारण किया और अपने सुदर्शन से मगर का सर काटा और हाथी की रक्षा की। मनुष्य की क्या कहें, पशु पक्षी भी भगवान को पुकारते हैं ना, आते हैं। प्राग जन्मन्य शिक्षितम, यह हाथी के पूर्व जन्म का संस्कार था। ये पिछले जन्म में एक राजा था, श्राप संत ने दिया इसलिए हाथी बना, आज इसका उद्धार हुआ। होहू नाम का गंधर्व ये मगर था, दोनों का उद्धार हुआ। भगवान कहते हैं मैं भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ, भक्त का पांव जिसने पकड़ लिया है उसका उद्धार पहले करता हूँ। हाथी का उद्धार बाद में, मगर का उद्धार पहले। समुद्र मंथन हुआ है जिसके कारण भगवान को 3 अवतार धारण करने पड़े। धनवंतरी कक्षप और मोहिनी, पहले समुद्र मंथन हुआ, पाशुपति नाम की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत को लाया। सबसे पहले जहर निकला, भगवान शिव ने लिया। गाय माता निकली, संतों ने लिया। वारुणी नाम की मदरा निकली, वहां पर देवताओं ने धारण किया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि ने लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने लिया। अंत में मंथन हुआ और अमृत निकला, जिसके कारण देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में राजा बलि की मृत्यु हुई। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी खिला करके राजा बलि को जीवन दान दिया। वामन भगवान ने राजा बलि के यज्ञ को 3 पग भूमि में पूरा किया है, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने रखा है। ये चर्चा अद्भुत आपने सुनी। आइए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आज 4 दिन हो गए, आज तू थोड़ा उठ और खा पी ले, नदी का गंगा जी का पानी पी ले। परीक्षित जी महाराज कहते हैं प्रभु, कथामृत के सामने, समृत के सामने ना भोजन की याद आ रही है ना पानी की याद आ रही है। आप तो बस कथामृत पिलाओ, आप तो बस कथामृत पिलाओ, आप मुझे एक पल के लिए भी कथा से वंचित मत रखो। ऐसी भक्ति श्री परीक्षित जी के देख करके अब भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को राम कथा सुनाई और कृष्ण कथा पूरी सुना दी। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा प्रभु आपने तो छोटी सी कृष्ण कथा सुनाई, मुझे विस्तार से सुनाइए। तब पूरी कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम का जन्म हुआ है सूर्य वंश में। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, उनके पुत्र हुए कश्यप, उनकी पत्नी अदिति से हुए हैं विवस्वान जो सूर्य कहलाए हैं। और इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मही, अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्री बद्वजा। भक्त के अधीन है भगवान। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और वो द्वादशी को पारण करने जा रहे थे, तभी दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी को कहा कि आप प्रसाद पाइए। दुर्वासा जी संध्या वंदन के लिए गए, वहां से लेट हो गए, तो द्वादशी के दिन उन्होंने जल पी करके व्रत का पारण किया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने जटा पटक दी और कहा तूने संत का तिरस्कार किया है, ये तुझे मारेगी। कृत्य आगे बढ़ी, सुदर्शन भगवान ने सेवा में नियुक्त कर रखा था। अम्बरीश के सुदर्शन ने, भगवान के सुदर्शन ने अम्बरीश की रक्षा करी और दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए। तब दुर्वासा जी को स्वयं अम्बरीश ने क्षमा किया, तब भगवान ने उन्हें माफ किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा दिलीप हुए, राजा सगर हुए हैं जिनके 60,000 बेटे हुए हैं। सगर की पत्नी केसनी से असमंजस के बेटा अंशुमान के बेटा दिलीप के बेटा भागीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया है। और इन्हीं के वंश में भागीरथ की पत्नियां, 2 पत्नियां थी। भागीरथ जी तपस्या करके परमात्मा में लीन हो चुके थे। इनके वंश में आगे हुए हैं श्री दिलीप जी। दिलीप के पुत्र हुए हैं रघु और रघु के पुत्र हुए हैं अज के पुत्र हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, अभी तक राम जी मतलब भगवान नहीं आए, मतलब पुत्र नहीं आए। मैं छोटी सी राम कथा आज सुनाऊंगा और इसका थोड़ा सा विस्तार समय मिलेगा तो मैं कल जरूर करूंगा कथा की शुरुआत में। इसलिए आप राम कथा सुनने कल 3:45 बजे पहुंच जाइए। मैं आपको दिव्य राम कथा सुनाऊंगा जिसमें केवट प्रसंग बहुत अद्भुत होगा।
कल निवेदन है, कल भरत मिलाप भी मैं आपको सुना दूंगा यदि आपकी इच्छा होगी तो। राम कथा तो 9 दिन की होती है, आप जो बोलते जाएंगे मैं सुनाता जाऊंगा। जैसे सुखदेव जी अपने मन से कुछ नहीं सुनाते, परीक्षित जो पूछते जाते हैं सुनाते जाते हैं। वक्ता तो श्रोताओं के अधीन होता है, श्रोता जो चाहे वक्ता वो सुना दे। श्रोताओं के अधीन होता है वक्ता, वक्ता श्रोताओं के भाव को देख देख करके कथा सुनाता है। आपका भाव बहुत अच्छा है इसलिए मैं सारी चीज सुना रहा हूँ, पर समय अभाव में राम कथा विस्तार में कल करूंगा। राम जी का जन्म हुआ, राम जी का संस्कार हुआ, गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, बड़े होकर राम जी को विश्वामित्र जी ले गए, अहिल्या का उद्धार करके, ताड़का का उद्धार करके सीता स्वयंवर में गए। सीता जी ने धनुष राम जी ने तोड़ा, सीता जी ने माला पहनाया, चारों भैयों का विवाह हुआ, सीता जी की विदाई हुई। कैकई ने राम जी को वनवास भेज दिया, राम लक्ष्मण और सीता मैया वनवास चले। तब तमसा नदी के तट पर पहली रात श्रृंगवेर पर पहुंचे हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं, पार लगे हैं। पंचचित्रकूट में भगवान ने निवास किया है, पंचवटी में भगवान पहुंचे हैं। जब भरत जी राम जी से मिलने आए, पिता का संस्कार करके भरत जी नंदीग्राम में रहने लगे और रावण सीता का हरण करके ले गया। जटायु का अंतिम संस्कार किया, सबरी को नवधा भक्ति दी भगवान श्री राम ने, और बड़े प्रेम से भगवान श्री सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली को मारते हैं और लंका में हनुमान जी को भेजते हैं। लंका जला के हनुमान जी आए, सीता का पता लगा के रामेश्वरम की स्थापना की, राम सेतु का निर्माण किया और रावण की सेना पर चढ़ाई करके रावण का उद्धार करके मेघनाथ का लक्ष्मण जी ने और कुंभकर्ण को राम जी ने मार करके सीता की परीक्षा लेकर के विभीषण को राज तिलक करके रावण विभीषण को राजा बना के रावण का उद्धार करके पुष्पक विमान में चढ़ के सोना चांदी बरसाते हुए उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं जिस रास्ते से आए थे। और सबसे पहले जाकर अपने भरत को गले से लगाते हैं और राम जी राजा बनते हैं, सीता मैया रानी बनती हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ये थी राम कथा, विस्तार में कल करूंगा। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायण। एक श्लोक की ये रामायण है। मैं आपको विस्तार जरूर करूंगा कल, क्योंकि आप कहेंगे कि आज तो किया नहीं महाराज जी आपने, कल क्या करेंगे। कल किसने देखा है, देखेंगे तो करेंगे, नहीं देखेंगे तो राधे राधे। ठीक है, आइए मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव में ले जाऊं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान श्री नारायण के पुत्र हुए हैं, यहाँ चंद्रवंश का वर्णन है। नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के ययाति और ययाति के पुरु। इन्हीं से पुरु वंश चला और इन्हीं के वंश में आगे चल करके श्री वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज का विवाह कंस ने अपनी बहन देवकी से कर दिया। कंस की चचेरी बहन का नाम था देवक, राजा की बेटी का नाम था देवकी। देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी से किया। वसुदेव जी के ऑलरेडी विवाह हो चुके थे, 13 विवाह का वर्णन है, जिसमें रोहिणी के संग विवाह हो चुका था और रोहिणी को वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ रख दिया था, क्योंकि वसुदेव जी के नंद बाबा परम मित्र थे। तो रोहिणी को वहां सुरक्षित रख दिया और कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है, दहेज बहुत दे रहा है और विदाई कर रहा है। जाओ। चूंकि वसुदेव जी आगरा के थे और कंस जो था वो मथुरा का राजा है, तो मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर के लगभग की दूरी है। तो कंस सोचा कि मैं अपनी बहन को खुद विदा करने जाऊं। तो विदा करने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हो गई, कंस तेरी बहन के गर्भ से जो पुत्र होगा वो 8वां गर्भ तेरा नाश करेगा, तेरा सर्वनाश। कंस डर गया, भयभीत हो गया, उठाया तलवार और निकाल कर अपनी बहन का सर काटना चाहा। वसुदेव जी ने पति धर्म निभाया। देखो भाई कंस, अब आप हो हमारे साले, तो अपनी मर्यादा में रहो, ये हमारी पत्नी है, मारना वारना मत। कंस ने अपना बल दिखाया और वसुदेव जी ने समझाया, कंस तू इतना बड़ा राजा है, इतना प्रतापी राजा है, अपनी बहन को मारेगा, लोग क्या कहेंगे। तू अपनी बहन को मार करके क्या हासिल करना चाहता है। तेरा समाज में नाम खराब हो जाएगा, तेरी ख्याति पर कलंक लग जाएगा, तेरे नाम पर दाग लग जाएगा। तुझे बच्चे से भय है ना, मैं तुझे बच्चा ला कर दूंगा, बहन को मत मार। जेल में बंद कर दिया कंस ने अपनी देवकी और वसुदेव जीजा जी को और बहन जी को। पहरेदारी लंबी चौड़ी। पहला बेटा हुआ, कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
सातवें गर्भ में स्वयं लक्ष्मण जी आ रहे हैं बलराम बनकर। भगवान ने कहा ये बच्चा खतरे से बाहर जाए, तब भगवान ने देवकी के गर्भ से और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, क्योंकि भगवान भगवान है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। उनकी सामर्थ्यता पर उंगली उठाने वाला मूर्ख होता है, क्योंकि परमात्मा हमें और आपको बना सकता है, तो वही क्या इसके गर्भ से निकाल करके। आजकल तो डॉक्टरों ने भी ये कर दिखाया है। पहले जब हम ये बातें कहा करते थे ना कि देवकी के गर्भ से भगवान ने रोहिणी के गर्भ में डाला वो गर्भ, तो विश्वास कोई नहीं करता था। पर आजकल डॉक्टर, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो यहाँ के गर्भ को वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो आज लोगों को यकीन हुआ। डॉक्टर आज जो कर रहे हैं भगवान ने हजारों लाखों साल पहले कर दिखाया था। 5,500 साल पुरानी बात है, कोई ज्यादा पुरानी नहीं। भगवान कृष्ण के होने का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण देवकी और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करते हैं। 8वें गर्भ में भादों का महीना आ गया, 8वें गर्भ में भगवान आए, कृष्ण पक्ष आ गया, रात्रि के 12 बज रहे हैं, तिथि अष्टमी आई है, और जैसे ही 12 बज रहे हैं चारों तरफ प्रकाश है, यमुना का जल कल 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 करके बह रहा है, पुष्पों में, वृक्षों में पुष्पों का समय नहीं है, फिर भी पुष्प आ गए, और चारों तरफ मंद सुगंध शीतल हवा चल रही है, और भगवान प्रकट हो रहे हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का जन्म हुआ है। वसुदेव और देवकी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप आ गए हैं, पर आप इतने बड़े पिताजी बनकर आए हैं, अरे थोड़ा रूप छोटा करो। भगवान बोले माँ मैं पुत्र बन जाऊंगा, लेकिन मैं आपके पास नहीं, क्योंकि यहाँ मैं खतरे पर हूँ, मुझे जल्दी से गोकुल छोड़कर आओ। नंद बाबा, वसुदेव जी बोले मैं कैसे जाऊंगा? भगवान बोले मुझे सर पर रखो, मैं व्यवस्था करूंगा। रख लिया सर पर वसुदेव जी ने कन्हैया को, और जैसे ही सर पर रखा जेल के ताले खुल गए, बेड़ियां खुल गई, हथकड़ियां खुल गई, और चल पड़े वसुदेव जी महाराज, चल पड़े वसुदेव जी महाराज। सारे ताले खुल गए, रिमझिम बारिश होने लगी। भगवान ने शेषनाग ने छाता कर लिया और पानी की बूंदें थामने लगे। यमुना पार जब किया श्री वसुदेव जी ने, तो भगवान का दर्शन करने के लिए यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। तब भगवान ने अपना पांव गिरा करके उस टोकनी से और यमुना को दर्शन दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया का जन्म हुआ, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले हैं। वसुदेव जी यशोदा के पास पहुंचे। यशोदा ने एक कन्या को जन्म दे रखा था, उस कन्या को लेकर के चल पड़े वसुदेव जी। जैसे ही अंदर गए जेल के ताले बंद हो गए, बेड़ियां लग गईं। कन्या के रोने की आवाज कंस ने सुनी, तुरंत कन्या के पास आकर कन्या को पटकना चाहा पत्थर पर, वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और कहने लगी पापी तुझे मारने वाला तो प्रकट हो चुका है, तू हम